देश में कई ऐसे बाबा हैं जो गंभीर बीमारियों का अलग अलग तरीके से इलाज का दावा करते हैं। जानकारी और जागरूकता के अभाव में मरीज अपनी परेशानी लेकर डॉक्टर की जगह इन बाबाओं के पास पहुंचते हैं। जी न्यूज लगातार ऐसे बाबाओं के दावों की पड़ताल में जुटा है। आज के शो में ऐसे ही एक बाबा के दावे को हम नामचीन डॉक्टरों और लोगों के सामने रख रहे हैं। हालांकि हमारा मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, न हम किसी की धार्मिक भावना पर सवाल उठा रहे हैं। हम किसी भी बाबा पर व्यक्तिगत सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि विज्ञान के दौर में उन दावों की पड़ताल कर रहे हैं जिन्हें कुछ लोग चमत्कार कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे, आप देख रहे हैं जी न्यूज। क्या हथौड़े की चोट से कैंसर ठीक हो सकता है? क्या हथौड़े की चोट से पथरी का इलाज हो सकता है? क्या हथौड़े की चोट से हड्डियों की बीमारी छूमंतर हो सकती है? क्या हथौड़े की चोट से ट्यूमर गायब हो सकता है? क्या हथौड़े की चोट से दिल का मरीज चंगा हो सकता है? आप भी ये सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन आज हम आपको अपनी सीरीज ऑपरेशन पाखंडी 2.0 में एक ऐसे बाबा से मिलवाएंगे जो हथौड़े से लाइलाज बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं। हम आपको बता दें कि जी न्यूज का मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को, आस्थाओं को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या है बाबा के ये कथित चमत्कार, और क्या सच में बाबा के पास वाकई में कोई दैवीय शक्ति है? क्या बाबा के इलाज के तरीके से सच में मरीज चंगे हो जाते हैं? आंखें बंद करके ये देखिए, पूरे शरीर वायु की गति के साथ बाबा ने फूंक मारी तो बीमारियां भाग गईं। हथौड़ा मारा तो सालों साल पुराने दर्द दूर हो गए। ये दावा है मनु भैया उर्फ हथौड़ा बाबा का। हथौड़ा बाबा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाबा ना इंजेक्शन लगाते हैं, न दवाइयां देते हैं, ना ही ऑपरेशन करते हैं। मनु भैया सीधे हथौड़े से चोट करते हैं और आपकी बीमारी छूमंतर करने का दावा करते हैं। गुरुग्राम में अपनी अंधविश्वास की दुकान चलाने वाले बाबा का दावा है कि वो एक हथौड़े की चोट से कैंसर, शुगर, बीपी, किडनी, पथरी जैसी बीमारियों का पक्का इलाज कर सकता है। हमारा जो होगा वो निकलेगा ही निकलेगा। सोशल मीडिया पर हथौड़े वाले बाबा के नाम से मशहूर मनु भैया ने चैलेंज किया कि जी न्यूज चाहे तो इसके सामने सैकड़ों डॉक्टर बैठा दे, वैज्ञानिक बैठा दे, इसे अस्पताल ले जाए। ये हर उस व्यक्ति को ठीक कर सकता है जिसे डॉक्टर ने बोला है कि वो ठीक नहीं हो पाएगा। समझाऊंगा, अगर वो नहीं समझे तो करके दिखाऊंगा साथ साथ। बाबा के दावे को परखने के लिए जी न्यूज ने अपने स्टूडियो में बाबा को बुलाया। जी न्यूज पर आए हुए सभी डॉक्टरों को, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जहां देश के नामचीन डॉक्टरों से उनका सामना कराया जाएगा। साथ ही होंगे कुछ ऐसे मरीज जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, दर्द हो रहा बहुत, जिनका दावा है कि डॉक्टरों ने भी उनकी बीमारियों के सामने हाथ खड़े कर दिए। हालांकि जी न्यूज का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, लेकिन बाबा ने मेडिकल साइंस को चुनौती दी। तो सवाल है कि क्या हथौड़ा बाबा जी न्यूज के लाइव टेस्ट में पास हो पाएंगे? क्या बाबा के हथौड़े से कैंसर जड़ से खत्म हो जाएगा? क्या हथौड़ा बाबा के चैलेंज का सामना कर पाएंगे बड़े बड़े डॉक्टर? खुद हथौड़ा बाबा भी हमारे साथ होंगे, परखेंगे बाबा के दावों का सच। बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज के स्टूडियो में आज डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही हमारे साथ हैं मनु भैया, जिनका यह दावा है कि ये हथौड़े से लाइलाज बीमारियों को दूर भगा देते हैं, मरीज बिल्कुल चंगा हो जाता है। और साथ ही ऑडियंस भी हमारे साथ है, और इसमें से कई ऐसे हैं जिनको कई तरह की परेशानी, कई तरह की बीमारियां, और हमारे साथ मेडिकल टीम भी यहां पर बैठी हुई है। आप देखेंगे कि यहां पर ईसीजी मशीन भी है, आप देखेंगे यहां पर बीपी मॉनिटर करने वाली मशीन भी हमने यहां पर मंगाई। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। मनु भैया उर्फ हथौड़ा बाबा हथौड़े से इलाज करते हैं, दवाई से नहीं। और हमारे साथ डॉक्टरों का पैनल है। डॉक्टर एल तोमर साहब हैं जो सीनियर डॉक्टर हैं ऑर्थो के, साथ ही डॉक्टर डी के गुप्ता जी हैं सीनियर डॉक्टर, डॉक्टर प्रखर गर्ग जी हैं, साथ ही डॉक्टर नुपुर जैन भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में दो महाराज भी बैठे हुए हैं, धर्मगुरु। हमारे साथ है महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी, श्री उमेशानंद जी महाराज, और हमारे साथ ये ऑडियंस जिसमें से कई मरीज हैं जिनको कई तरह के। सबसे पहले तो हथौड़े वाले बाबा बुलाऊं या मनु भैया? मनु भैया जी। हथौड़े वाले बाबा कहलाना क्या पसंद नहीं है? इलाज तो आप हथौड़े से करते हैं। 1 साल हो गया मुझे तो हथौड़ा छोड़े हुए। क्या छोड़ दिया?
छोड़ इसलिए दिया, जो इलाज हम दूर से भी कर सकते हैं। आप हथौड़े की बात करते हैं, हम तो मोबाइल से भी इलाज कर सकते हैं। तेरी मोबाइल से भी इलाज, मोबाइल से भी इलाज कर सकते हैं। प्रत्युष जी, ये मंत्र शक्ति है, ये शब्द के साथ ये हथौड़े वाली वायु गति से ये हथौड़े वाली शिक्षा किस यूनिवर्सिटी से ली आपने? हथौड़े वाली शिक्षा इसलिए ली क्योंकि हथौड़ा आप क्या होता है कि जो मेरी विद्या है वो प्रेत विद्या है, और प्रेत जो प्रेत विद्या, हाँ जी, और वो प्रेत जो है वो कहीं भी जगह बना लेता है। और ये बताइए कि जो बीमारियां दूर करते हैं वो प्रेत दूर करता है कि दवा, चूरन, चटनी, मिट्टी कौन दूर करता है? प्रत्युष जी, आप जो दावा कर रहे हैं बीमारी भगाने का, वो नहीं, हम तो देखिए, वो हमने कहा ना कि जी न्यूज़ का मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को, आस्थाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये बाबा हथौड़े वाले बाबा हमारे साथ हैं। आज हम यहाँ पर लाइव टेस्ट करेंगे, इसलिए हमने देखिए यहाँ पर ईसीजी मशीन है, बीपी मॉनिटर करने वाली मशीन भी हमारे साथ है, मेडिकल टीम, मेडिकल स्टाफ है, और आपने देखा कि हमारे साथ एक बड़ा पैनल है सीनियर डॉक्टर्स का, और हमारे साथ ऑडियंस में कई लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ समस्या है, जो कह रहे हैं कि हमने डॉक्टर को देखा। और आज हम लाइव टेस्ट करेंगे, बाकायदा लाइव टेस्ट करेंगे कि ये जो हथौड़े वाले बाबा हैं, मनु भैया, ये कह रहे हैं कि हथौड़े से सब इलाज करते हैं। जरा ये बताइए कि हथौड़े से कैसे इलाज होता है, जरा बताइए ना। बाबा प्रत्युष खरे जी, आप ही बाबा हो गए। अरे हम कायला बाबा हो जाएंगे भैया? आपने तो मनु भैया, आप तो मनु भैया हैं। आप सुनिए, ऐसे नहीं बोलते हैं। जी जी, मनु भैया। हमारा मंत्र चिकित्सा का विज्ञान है, और इसमें जरूरी नहीं हम हथौड़ा इस्तेमाल करें, हम हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हथौड़ा भी आप वीडियो दिखा रहे थे, आपके कई सारे वीडियो जहां पर हथौड़ा मार के ठीक कर रहे हैं। ला के दिखाया है मुझे। 1 साल के पहले की कोई वीडियो मिलेगी आपको? 1 साल पहले का वीडियो है जो हथौड़े से आप ठीक कर रहे थे। और हथौड़े से ठीक करना नहीं होता, हमारी जो चिकित्सा है वो मंत्र चिकित्सा। अब डिग्री अपग्रेड हो गई है। अच्छा, पहले बेसिक डिग्री थी, हथौड़ा अपग्रेड हो गई है। अब अपग्रेड हो गई है। अच्छा, कौन कौन सी बीमारी दूर करते बता दीजिए। मैंने ये दावा नहीं किया मैं बीमारी दूर करता हूँ, मेरा काम ही नहीं। आपके कई सारे वीडियोस है जहां पर आप खुद कह रहे हैं कि देखिए ये मरीज आई थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, हथौड़ा हमारा सही हो गई। डॉक्टरों को भ्रम है कि उनको ये बीमारी है, ये भ्रम है डॉक्टरों को। मैं सीधा सीधा बताता हूँ, एक प्रेत है, प्रेत का कष्ट है, और इसके अलावा जो प्रेत का कष्ट है, और उससे अनेक बीमारियां शरीर में उपस्थित हैं, और वो बीमारियां हम दूर नहीं करते, हम केवल प्रेत के कष्ट को दूर करते हैं। प्रेत के कष्ट को दूर करते हैं? जी, प्रेत जहां भी बैठता है वही दर्द करता है, पित्रादिक जहां भी बैठते हैं वही दर्द करते हैं। मैं जरा ऑडियंस के पास आता हूं। जानते हैं मनु भैया को आप लोग? हाँ सर। हाँ, आपके पास तो माइक है, बोलिए बोलिए जी। सर हाँ, पहली बार देखा है। पहली बार देखा है? अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों में से किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? हाँ भैया, मेरे बहुत ज्यादा घुटनों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, और रात में सोती हूँ तो उंगली में झंझनाहट होती है। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, डॉक्टर को दिखाया। क्या बोला डॉक्टर ने? तो डॉक्टर ने यही बोला है कि दिखाओ और दवा लो। कब से प्रॉब्लम है? ये हो गई 1-2 साल हो गई। 1-2 साल हो गए, ठीक नहीं हो रहा है? नहीं, ठीक नहीं हो रहा। मनु भैया जी, इलाज कर दीजिए इनका। आप जल्दी में लगते हैं? मैं जल्दी में नहीं हूँ, पूरा समय आइए। पूरा समय, पहले मेरी विद्या जान लीजिए, पूरे समय के लिए पहले मेरी विद्या को बता दीजिए। कितना टाइम लगेगा विद्या जानने के लिए? उसके बाद मैं भी हथौड़ा लेके इलाज करने लगूंगा। सुश्रुत और चरक, हाँ मैं आपको विद्या सिखा दूंगा भाई। अच्छा, उसके बाद मैं भी हथौड़ा लेके इलाज करना शुरू कर दूंगा? जी, आप 3 साल 4 साल जप करेंगे, जप करना होगा, जप में शक्ति आएगी, और आपसे वायु प्रभावित होने पर लगेगी, आपका ओरा चेंज होने लगेगा। अच्छा, ये बताइए कि आप तो हड्डी का इलाज करते हैं ना, जैसे हड्डी में आपने ऐसे ऐसे करके ठोका और हड्डी ठीक, मतलब दर्द दूर हो गया? जी, जो बिल्कुल गायब हो जाता है, ये गायब हो जाता है। कौन सा दर्द गायब हो जाता है? हड्डी का दर्द, कोई भी प्रेतादिक कष्ट है वो गायब हो जाता है। कौन सा? जो प्रेतादिक कष्ट है, पित्रादिक कष्ट हो जाते हैं। साहब, हड्डी में दर्द है, हाँ, तो आप प्रेत क्या करेगा इसमें? प्रेत शरीर के अंदर में बैठता है। चलिए, आपने कहा हड्डी का दर्द, आपको पता है शरीर के अंदर में बैठता है। अरे प्रेत शरीर के अंदर बैठ जाता है? जी, आपने हमारी वीडियो देखी है? आपने अब तक तो आपने हमारा अवलोकन किया है, कई मरीजों का अवलोकन किया हमारी वीडियो का, आपने हमारी वीडियो का अवलोकन किया है कभी? देखा है? देखा है तो आप हजारों लाखों लोगों को ठीक होते हुए देखा। जरा वीडियो दिखाइएगा। मनु भैया को ये कह रहे हैं कि हमें बाबा मत बोलिए, हथौड़े वाले बाबा। 1 साल पहले इन्होंने हथौड़ा छोड़ दिया, मोबाइल से इलाज करते हैं। मोबाइल है मेरे पास, जरा वीडियो भी दिखाइएगा जरा। ये फूकते क्या है बाबा? क्या फूकते हैं? कान में शब्द फूकते हैं। अच्छा, और शब्द शरीर के अंदर जाता है। जहां पे आपके नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो उसी को टच करता है। अब ये बताइए, जरा आ जाइए ना, यहाँ पर आ जाइए। इनको 2 साल से प्रॉब्लम है। किस चीज की? हाँ, दर्द इनका ठीक नहीं हो रहा है। हाँ भैया, दर्द है, और अंगुलियों में तो अभी होने लगा, झंझनाहट होती है पैरों में। आप थोड़ा आगे आ जाइए, यहाँ खड़े हो सकते हैं? हाँ, आ जाइए, खड़े हो जाइए जी। बहन जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा रजनी मिश्रा है। रजनी मिश्रा, आप कब से बीमार हैं? बीमार का है 2 साल से ये हो रहा है, और ये उंगलियों में तो दर्द 6 महीने हो गए हैं, तब से पता नहीं, पूरी सोती हूँ तो ऐसी झंझनाहट होती है। हो रही है दर्द? हो रही है अभी? नहीं, अभी
हो रही है, इतनी नहीं हो रही, पर एकदम से ऐसी होती कि सुन्न हो जाती, ठीक नहीं होती है। देखिए, नाड़ी दबी होगी तो मैं आपको अभी बता दूंगा कि डॉक्टर का रोग है। आपके घुटनों में अभी दर्द है? हाँ, घुटनों में है। आइए, मैं बैठ जाऊं नीचे? आप बैठ जाइए, बैठ जाइए जी। आप जिसमें कंफर्टेबल है आप बैठ जाइए। मैं बैठ गया, इसी में कंफर्टेबल हूं। आप ऐसे घूम जाइए। इस घुटने में दर्द है आपको? हाँ, दोनों में है। अच्छा जी, अभी है इस टाइम? हाँ। अरे बहुत है मेरे, चला दर्द हो रहा है बहुत? हाँ, चला नहीं जाता है मेरे से। 2 साल डॉक्टर ने आपको क्या बताया? हाँ, 2 साल से हो रहा है। डॉक्टर्स ने आपको क्या बताया? डॉक्टर ने यही, डॉक्टर को अभी घुटने का दर्द दिखाया नहीं है, पैर का दिखाया था, तो कह रहे थे कि ये ऑपरेशन तो नहीं बोला आपको घुटने का? नहीं, ऑपरेशन नहीं बोला है। और शुगर टेस्ट कराई तो शुगर नहीं निकली है। अच्छा। हाँ। बाबा क्या मतलब नाड़ी चेक कर रहे हैं, प्रेत ढूंढ रहे हैं? हाँ बाबा, मैं मनु भैया जब कर रहा हूँ, हाथ लगा। अच्छा, जप कर रहे हैं अभी? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। आपने कहा ना कि आप प्रेत ढूंढते हैं, प्रेत, वही मैं सोच रहा था कि आप नाड़ी ढूंढ रहे हैं, प्रेत। इसका पैर का दर्द सही हो गया? पूछ लीजिए पहले। नहीं, इसमें तो आराम हो गया। अभी उसमें भी आराम आ गया। बहन जी ऐसे आइए। इसका तो वास्तविक में सही आप हो मुझे गया। जानती तो नहीं है? नहीं, मैंने पहले पहली देखा तो बार- नहीं है? नहीं, मैंने पहली बार देखा है, तो मेरा तो सही हो गया। लेकिन आप पूर्ण रूप से अभी स्वस्थ नहीं हुए हैं। मैं ये बात बता देता हूँ आपको, और पूरी जनता को भी बता देता हूँ। आपको मेरे पास आना पड़ता है 7 से 8 बार। लेकिन भैया मेरा पूरे रूप से सही कर दो कहे थे। तो बड़ी क्या आप मुझे शनिधाम दिक्कत- नहीं आना चाहते? नहीं, मैं आऊंगी। अभी मेरा बेटा परसों गया था। अच्छा, क्या देख के आया था? हाँ, तो वो देख के कह रहा था बहुत अच्छा है और चलेंगे। तब तक फिर देखा कि इधर आप न्यूज में आ रहे, तो हम काम दाम सब छोड़ के भागे हैं सुबह सुबह तो जल्दी। आपका न्यूज वालों से क्या कनेक्शन है? न्यूज वालों से कनेक्शन मेरा बेटा है, जी। उसका। अच्छा, आराम लग रहा है आपको? हाँ, आराम लग अभी दोनों पैर उठाइए। इससे पहले कभी आपको इस तरीके से किसी ने ऐसे किया था? मेरा तो आराम वो हो गया, अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट पैर घुमा को के भी देख लीजिए एक बार। सही हो चल के गया। देखिए बहन जी, चल हाँ। के देखिए। हाँ, चल के देखिए। नहीं, अच्छा हो गया, अभी तो एकदम लग रहा। अब प्रत्युष जी, आप जो पूछना ठीक है। चाहते हो अब आप पूछिए कि इनको, अच्छा ये बताइए कि आपने प्रेत भगाया या आपने नाड़ी चेक किया या मैं क्या? बताता हूँ। हाँ। इनको कुपित वायु होती है, 5 प्रकार की होती है। इसमें नजर दोष होता है, देव दोष होता है, पितरादिक दोष होते हैं, प्रेत दोष होता है। और इसका जिक्र महर्षि चरक ने किया है। मुझे लगता नहीं मेरे पास जितना भी डॉक्टर का पैनल है उनमें कोई BAMS है। उनमें महर्षि चरक को किसी ने पढ़ाया और महर्षि सुश्रुत को ठीक किसी है। ने पढ़ाया। तो डॉक्टर तोमर, 2 साल से प्रॉब्लम थी, अभी बाबा ने यूं पैर दबाया और वो कह रहे हैं कि अभी उनको आराम है, ये क्या है? ये तो चमत्कार को नमस्कार वाली बात हो गई। ये फिजियोथेरेपी है? नहीं, क्या ये है? कोई थेरेपी नहीं है। हाँ। और ऐसा संभव ही नहीं है। इन्होंने अभी किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं है। मैं तो मैं नी प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट हूँ, सुपर स्पेशलिस्ट हूँ। मुझे प्रैक्टिस करते हुए 30 साल हो गया। शुरू के ट्रीटमेंट से लेकर रिप्लेसमेंट सर्जरी तक करता हूँ। मैं कम से कम महीने में 100 सर्जरीज करता हूँ, रिप्लेसमेंट सर्जरीज। एक सेकंड मेरी बात बोलने दीजिए पंडित जी, महाराज आप मेरी बात बोलने दीजिए। अगर इस तरह से अगर इलाज शुरू हो जाए, इनका अभी डायग्नोसिस नहीं बना, इनका अभी कुछ नहीं बना, कोई हमारे डॉक्टर्स के पैनल में से ये विश्वास नहीं कर सकता कि इन्हें बीमारी क्या थी, क्या ठीक हुआ, ठीक क्या हुआ, क्या कौन सी बीमारी थी जो ठीक कर दी इन्होंने, कौन सा प्रेत था? प्लीज आप प्लीज आइएगा। चूंकि नहीं आपने मनु भैया को दिखाया। आप जरा डॉक्टर साहब को बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या थी और डॉक्टर ने आपको क्या कहा था, ये बताइए। आपकी उम्र कितनी है बहन जी? आपकी उम्र कितनी है? मेरी हो गई 50 हो गई। हाँ। 50? तो 50 आपकी कब से तकलीफ चल रही है? मेरी 1-2 सर अगर आप नीचे आ सकते हैं तो आज आप प्लीज आ जाइए, ताकि इधर से आ जाइए सर, प्लीज आइए। 2 साल से आपका तकलीफ चल रहा है। तो आपने इसका कोई एक्सरे कराया? नहीं, एक्सरे कोई नहीं एक्सरे नहीं कराया? कोई डॉक्टर को दिखाया? नहीं, कोई ब्लड नहीं। टेस्ट कराया? नहीं, ब्लड आप टेस्ट- पढ़े लिखे लोग हैं, आपको फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, आपको मुझे डॉक्टर्स की सबने ये एक्सेस भी बोला है। था कि शुगर टेस्ट करो, तो शुगर का मैंने कराया तो वो नहीं नॉर्मल निकली। आप 2 साल से तकलीफ बता रहे हैं। हाँ, आप 2 इनका विश्वास करेंगे? 2 साल से तकलीफ, और इन्होंने दिल्ली में या नोएडा में रहते हुए किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, कोई एक्सरे नहीं कराया, ठीक है? और घुटने का दर्द इन्हें 2 साल से बहुत ही परेशान है, और हमारे बाबा जी ने फटाफट हाथ लगा के ठीक कर दिया। कौन विश्वास करेगा? मुझे बताइए। मनु भैया आ जाइए, मनु भैया आ जाइए। कैसे विश्वास करेंगे? ये आपके डायग्नोसिस में क्या है जरा बताइए। आपके मेरा पास कोई दरबार है? लाइव डॉक्टर साहब नहीं है। डॉक्टर साहब, कोई कैसे कहेंगे जोड़ों का तकलीफ है आपको? मैं आपको प्योरली रूप से मैं कहूं कि आपको मानसिक परेशानी है, तो आप इसको कैसे मना करेंगे? तो मानसिक परेशानी होती है तो आदमी टेंशन में रहता है, तो टेंशन से घुटनों का दर्द। मैं यही तो कह रहा हूं। डॉक्टर साहब ओके। तालियां बजा दो भाई। टेंशन से घुटनों का दर्द नहीं होता। घुटने में मेरे
टेंशन से घुटनों का दर्द नहीं होता। अभी ठीक है, अभी आप ठीक है। मैं किसी डॉक्टर के पैनल को छेड़ना नहीं चाहता, मुझे उनसे मतलब नहीं है। मैं नहीं, हम तो ये देखिए मनु भैया यहाँ चल रहा है लाइव टेस्ट, यहाँ चल रहा है लाइव टेस्ट। इसको जो प्रॉब्लम है, इन्होंने 2 साल से किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, आपके सामने है। सुनिए, ये कह रहे हैं ना, इन्होंने अभी तक ना एक्सरे कराया, ना कहीं डॉक्टर के पास गई। जी खरे जी, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आज संडे है, मेरे दरबार में हजारों लोग बैठे हैं। आप चलिए इसी दरबार को वहां ले जाइए, मैं डॉक्टर साहब के सामने हजारों एक के बाद एक केस ठीक करूंगा। ठीक है, कैसे और कैसे? सुनिए मेरी बात। अभी जो हमारे साथ जो लोगों का एक सेकंड आइए तो सही, इधर आइए। हाँ, अब ये बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये डॉक्टर ने मुझे इसको गायब। आपने डॉक्टर को माइक ऊपर कीजिए, डॉक्टर को दिखाया नहीं दिखाया? एक्सरे करवाई। एक्सरे करवाया, क्या बोला डॉक्टर? उसमें ऑपरेशन बताया मैंने। ऑपरेशन बताया? कौन से घुटने का बताया? कौन से घुटने का बताइए जरा। आइए थोड़ा सा बेटा इधर आइए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा सरोज मिश्रा। सरोज मिश्रा है। मैं सर प्लीज आप भी आइए सर प्लीज। डॉक्टर साहब को ये तो कह रहे हैं एक्सरे भी करवाया, डॉक्टर को भी दिखाया। जी हाँ, आज तक जो घुटने नी रिप्लेसमेंट के जो केस थे वो मेरे पास बहुत आए हैं। जरूरी नहीं मैं हाथ लगाऊं, क्योंकि यहाँ पे इतना समय आप मुझे नहीं देंगे कि मैं मंत्र चिकित्सा कर सकूं। उसके लिए एक आदमी को सामने खड़ा करके 20-20 मिनट मुझे चाहिए, ठीक है ना? जरूरी नहीं मैं हाथ लगाऊं। और ये वैदिक परंपरा है, मेरे ऋषियों की परंपरा, महर्षि सुश्रुत की परंपरा है। आप इसको दुनिया में चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आप बीएमएस डॉक्टर हैं तो महर्षि चरक का नोवा महर्षि चरक जी ने प्रेत बाधा के लिए बताया था क्या? हाँ जी, प्रेत बताया, प्रेत कष्ट बताया। इनको अगर पैर में प्रॉब्लम है तो प्रेत पकड़ लिया है, क्या बात कर रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? आप प्रत्युष खरे जी सोच क्या? नहीं, प्रेत कैसा होता है? अगर किसी मानव योनि में मानव जैसे दिखता है, अगर शरीर में शरीर में खून चिड़िया जैसी दिखती है, आप प्रेत जैसे थोड़े दिखेंगे। प्रेत आपके जैसे शरीर में खून की कमी है तो उसको प्रेत बाधा बोलेंगे। प्रत्युष जी, हड्डी में अगर प्रॉब्लम है तो प्रेत बाधा बोलेंगे। सुनिए मेरी बात, आप ध्यान से। तो फिर इसका मतलब कि सारे अस्पताल को ताला लगा देना चाहिए। ताला लगा दे सारे अस्पताल को। आपने दरअसल सत्ता को बुला लिया, पाखंडी को बुलाया नहीं है किसी को। अभी पता चल रहा है। जो हम लोग दिखा रहे हैं इनकी गलती बिल्कुल नहीं है। ये जो हमारी जनता बेवकूफ है ना, जिसको मानसिक प्रॉब्लम है, जिनकी अशिक्षा है, जिनकी स्वास्थ्य प्रॉब्लम, जो पैसा नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, और सरकार इन लोगों के साथ कुछ कर नहीं रही है। कोई लीगली तुम्हारे इंडिया में कहीं पे लीगल लॉ में है कि आप इसका इलाज कर सकते हो? डॉक्टर साहब नहीं, लीगल है कहीं पे? आयुर्वेद बताओ, आयुर्वेद में कौन सी डिग्री आपके पास? कौन सी डिग्री आपके पास? आयुर्वेद का मैं कोई मुझे आयुर्वेद आता है, मुझसे बात करो। मैं बात किसको कौन सी श्रेणी में आते हैं बताओ मुझे। आप सुनिए ध्यान से। अरे बताओ ना सर, मैं बता। अरे बताओ मुझे भाई, मेरा टेनिस एल्बो ठीक करो, मेरा टेनिस एल्बो ठीक करो, मेरा टेनिस एल्बो ठीक करो। अरे हिम्मत तो करो, ठीक करो। रुकिए, बेवकूफी है हमारी सरकार की। अरे भाई डॉक्टर साहब, जो इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं। डॉक्टर भूषण, सुनिए मेरी। अरे भूषण, डॉक्टर भूषण आपसे सीनियर, सुनो, उनकी कमर में दर्द था। 800 करोड़ दुनिया की आबादी है, उन्होंने मुझे 200 करोड़ लोग बीमार रहते हैं हर समय। डॉक्टरों का सारा तुम्हारे जैसे बाबा है, तुम्हारे जैसे लोग भैया जी चलो मेरे अस्पताल में चलो, वहीं बिठाऊंगा तुम्हें। चलो अभी चले अस्पताल में ही चले, अस्पताल में। और मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा हवन कुंड बनाऊंगा। इनके जितने दर्द के पेशेंट है वही साथ में हवन करूंगा, ऊपर नहीं जाऊंगा। सारी हेल्थ के बिहाफ पे सारे अस्पताल में हर हफ्ते रोज बिठाऊंगा इनको। अभी चलो, कल की बात नहीं, अभी मनु भैया का सत्य है, ये कभी इसको कोई असत्य नहीं बताया। मैं अपनी विद्या जानता हूँ, मुझे पता है ये दैवीय चिकित्सा, मुझे पता है मंत्र चिकित्सा। मैं चमत्कार नहीं करता। काम करो, ऐसे करो और रेडिएशन निकालो, पूरी दुनिया की सारी फिजियोथेरेपी हो गई होगी। फिजियोथेरेपी निकाल दो, चलो निकाल दो। इतने आपको फिजियोथेरेपी निकालना, फिटिंग निकालो। आपको कितने दिन हो गए वो करते, प्रैक्टिस करते? पथरी कैसे निकालिएगा? ये प्रैक्टिस करते हो, पथरी कैसे निकालिएगा? मुझे भी 25 साल हो गए। 25 साल में बेवकूफ डॉक्टर नहीं बन सकता। मैं कब डॉक्टर डिग्री एमबीबीएस एमडी है मेरे पास। मनु भैया भाई, मनु मजाक समझ रखा तुम लोगों ने? मैं देश को बेवकूफ बना रहे हो। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं अपनी चिकित्सा नहीं अपेक्षा करता है अभी सरकार से। ऐसे लोगों को जेल में ना चमत्कार दिखा रहा हूँ। जाति पाति कहाँ से आ गई? जाति पाति कहाँ से आ गई? ब्राह्मण ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से? ये जात कहाँ से आ गई? धर्म। और अगर मैं यज्ञ से चिकित्सा कर रहा हूँ तो क्या यज्ञ कहाँ से चिकित्सा के माध्यम हो गया? यज्ञ अब किसने बताया यज्ञ चिकित्सा का माध्यम?
के लाइए, मैं आपको कितने उदाहरण दे दूंगा, लाखों। आप पढ़ते क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ अच्छा, रहा। पथरी कैसे निकलती है? वीडियो तो 1000 वैसी बना लो। आजकल वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 1 लाख लाइव टेस्ट, अभी लाइव टेस्ट हो जाएगा। मेरे दरबार में आ जाइए ना, मैं कब- मैं दरबार में आपके क्यों आऊं? अभी तुम बीमार होगे तो हमारे दरबार में क्या आओगे, हमारे दरबार में आओगे। डॉक्टर तोमर, डॉक्टर गुप्ता ये कर क्या रहे हैं बेसिकली, आप ये बताइए। कुछ ये नहीं, क्या मसाज कर रहे हैं? नर्स को नर्स को आप पेश कर रहे हैं। हाँ, चलिए, आप पंचर कर रहे हैं, उससे थोड़ा इमीडिएट रिलीफ मिल रहा है और लोग बेवकूफ आ रहे हैं। आप कीजिए, मैं क्यों करूं? ये देखिए, कानपुर वाले बाबा को हमने देखा था घुटनों का रिप्लेसमेंट करते हुए सामने, लिवर ट्रांसप्लांट करते हुए, ट्रांसप्लांट करते हुए देखा था। आज ये बाबा ये नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, नी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अब कब ठीक हो गया? क्या पूछ रहे हैं? ठीक हो गया? हाँ, कुछ हल्का लगा, बता रहे हैं दबाया, मसाज करिए, थोड़ा हल्का आराम मिल गया है। अच्छा, ये तीन ये कुछ हल्का लगा, बता रही है। प्रतीश करें जी, ये तीन, ये जहाँ जितने ये पेशेंट है ना, मैं इन्हीं पेशेंट का इलाज कर दूंगा, ये सारे ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इनके क्या करेंगे, क्या प्रॉब्लम है आपकी नजर? मेरी नजर में इनको केवल कुपित वायु गिरी हुई है शरीर में। कुपित वायु, ये क्या होता है? ये क्या होता है? मैंने बताया, कुपित वायु क्या एक बात है? बताओ, जो विषय आपने नहीं पढ़ा कैसे जानेंगे आप? कुपित वायु, अरे अब यही ये बताइए प्रकट जी, आप मुस्कुरा रहे हैं। कुपित वायु मतलब ये क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या अरे है? पंडित जी कहाँ विषय पढ़ाए जाते हैं ये आपके? मैं कोई भी रोग ठीक नहीं करता, ना मेरा कोई चमत्कार का दावा, ये सब आप आप किताब है आपकी, कौन सी कॉलेज है, कौन से कॉलेज से किया? कॉलेज पढ़ना जरूरी नहीं है। और कहाँ पढ़ना है? सुनिए मेरी गुरु बात, कौन है? राम शिव किंकर जी को कॉलेज नहीं गए वो, और दर्शन शास्त्र की ऐसी अद्भुत नॉलेज। भगवानों के भाई राम शिव की बात कर रहे हैं, भगवान अरे राम शिव की भगवान हो। आशीर्वाद दो, मेरा ठीक करो, मेरा टेनिस एल्बो ठीक करो, मेरा टेनिस एल्बो ठीक करो, करो ठीक, करो ठीक, मेरे हाँ करो ठीक। पता है क्या है, अच्छा है क्या, बीमारी क्या है? नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं आती, तो मैंने आपको इसलिए रखा हुआ है क्या कि आप दूसरे को सुने नहीं और बहस करते रहो। बात नहीं, गलत चीज, गलत कर रहे हो, हमें बताओ, हम तैयार है सुनने को। हमारे स्पेशलिटी में, एलोपैथी में 30 सुपर स्पेशलिटी है, 30। ये सबका अकेले इलाज कर रहे हैं, मतलब ना तो साइकियाट्रिस्ट चाहिए, ना ऑर्थोपेडिक सर्जन चाहिए, ना पीडियाट्रिशियन चाहिए, ना गायनी चाहिए, ना फिजिशियन चाहिए, ना डेमटोलॉजिस्ट चाहिए, ना आई वाला चाहिए, ना एनटी वाला चाहिए, कोई नहीं चाहिए, सब कुछ यही है। परम विश्व हो, आप परमेश्वर हो। इस भारतवर्ष में यज्ञोपैथी हजारों वर्षों से चली आ रही है, और श्री राम शर्मा आचार्य ने भी उसका वर्णन किया। आपके पास ऑलरेडी माइक है। आपने कहा ना यज्ञोपैथी इस भारत में, शुरुआत में क्या कहा? यज्ञोपैथी इस भारत में संसार भर से। अरे सुन तो लीजिए, आपने क्या कहा? हथौड़ा से भी इलाज करता हूँ, आजकल मैं मोबाइल से भी इलाज करता हूँ। ये पकड़िए मोबाइल, इलाज कीजिए, लगाइए, मरीज को लगाइए, किसी ऐसे मरीज को लगाइए अभी हॉस्पिटल में जिसको केवल शरीर में दर्द ही दर्द है। लगाइए, आप लगाइए, आपका हॉस्पिटल है, लगाइए, आप लगाइए किसी ऐसे मरीज को जिसके शरीर में दर्द ही दर्द है, और डॉक्टर को 10 साल हो गए, जगा देंगे इसको तो 10 साल हो गए। आईसीयू फोन लगाओ। अरे आप पहले बैठ जाइए माता जी, माता जी आप पहले बैठ जाइए, माता जी आप पहले बैठ जाइए। ऑक्सीजन पे खड़ा होकर बैठ जाइए। तुरंत आराम नहीं होगा, अभी आपको बैठ जाइए। दर्द वाले मरीज, मैंने नहीं कहा बीमारी वाले नहीं, सबको दर्द है, माइग्रेन का दर्द है, डिप्रेशन में भी बहुत सारे दर्द होते हैं, सर्वाइकल का दर्द है। मेरा कर दो, मेरा कर दो, इनके एल्बो में प्रॉब्लम, इनके एल्बो में प्रॉब्लम, टेनिस एल्बो है, पिछले 2 साल से इलाज ठीक नहीं हो रहा है। जो शारीरिक रोग है, सारी दुनिया सुन लीजिए, जो शारीरिक रोग है उसका मनु भैया कोई इलाज नहीं करते। अच्छा डॉक्टर नुपुर, आपको अब तक क्या समझ में आया? इन्होंने कहा मैं ठीक कर दूंगा, क्या कुछ हिप्नोटाइज करने वाली बात है? ये क्या है, ये है क्या? देखिए, ये उन्होंने खुद कहा है, माइंड का खेल है। मैडम को उन्होंने कहा मैं ठीक कर दूंगा, मैडम का विश्वास अभी उनका ठीक नहीं हुआ, अभी लगातार घुटना दबाए जा रहे हैं। डॉक्टर नुपुर, आप कमाल करें, आप पढ़े लिखे, वो मैडम मुझे पहले से जानती है। नहीं, मैं तो देखा आपने कभी मुझे? फिर कहाँ आप ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे भाई, ये यज्ञोपैथी आपने नहीं पढ़ा, विषय क्यों जान रहे हैं? महर्षि चरक ने 9वें अध्याय में प्रेतोन्माद लिखा है, आपको पता है? प्रेतोन्माद लिखा है, प्रेत कष्ट लिखा है, आपने कौन सा? यहाँ किसी को प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम, शुगर की अगर शरीर का आपने ज्यादा इस्तेमाल किया है, जैसे मैं गले का ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ और मेरा गला थक गया है, तो मुझे शुगर की प्रॉब्लम। आइए देखिए, एक और आप पूछना तो नहीं। सुने मनु भैया, हाँ जी, शुगर के पेशेंट है। नहीं, शुगर मैं ठीक नहीं करता, शुगर नहीं करते। चलो कम से कम क्या करते हैं पहले ये बता दीजिए। आपके पास माइक है, आपके पास बताइए। मैं जो करता हूँ क्या कहते हैं, गिनवाते हैं, मैं गिनता हूं। यज्ञोपैथी है और मैं रोग कोई ठीक नहीं करता। रोग नहीं करते ठीक? नहीं, रोग ठीक नहीं करता, और रोग में सब कुछ आ जाता है, पता है आपको? सुनिए, मनोरोग भी आता है, मनोरोग में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं करते। हाथ मत जोड़ो, हाथ जोड़ो तो कुछ नहीं होगा, जनता सब देख रही है। नहीं
लो भी है हाई। आ जाइए जरा, आ जाइए, आ जाइए। लो हाई मैं नहीं देखता। अब देखिए, ये भी नहीं देखते। हाँ, तो देखते क्या है फिर आप? मेरा फोन आइए जो मानसिक लोग, अरे साहब, आप मानसिक लोग, अभी आप कह रहे हैं हमने हथौड़ा छोड़ दिया। अरे आपके फोन ज्यादा पड़े आपके फोन से क्या होगा? हमने दिया ना आपको फोन। मनु भैया यहाँ पर जरा। बहुत लोग हैं मेरे पास जिनको मैं ठीक कर सकता हूँ, और मुझे सिवाय बिना उसके नहीं, रिपोर्ट के साथ। अब रिपोर्ट पे आ गए। हाँ, रिपोर्ट के साथ, रिपोर्ट के अच्छा, साथ आप- मैं देखूंगा डॉक्टर ने बताया ठीक है, आपने कहा ना, और आप- निकला क्या शरीर ओके। के अंदर, और डॉक्टर ऑपरेशन रिपोर्ट देखनी आती है आपको? रिपोर्ट देखनी आती है? रिपोर्ट देखनी आती है? आती है, बताओ, आती है। कौन कौन सी रिपोर्ट आती है? सेकंड। कौन सी रिपोर्ट देखनी आती है? रिपोर्ट कौन देखनी आती है? कौन सी रिपोर्ट देखनी आती है बताओ जरा। आप आइए, यहाँ पर बैठिए, आप यहाँ पर बैठिए, आपका बीपी अभी टेस्ट होगा। आइए प्लीज, आइए, इनका जरा बीपी मॉनिटर कीजिए। ये देखिए, आप बैठ जाइए, ये आप बैठ कल की जाइए। 40 मिनट की वीडियो शनिधाम मनु भैया जी ट्रस्ट पे आने वाली है। आप इसको देखना, ये देखिए। ठीक है, और ये भी ये देखिएगा, हथौड़ा है। ये भी देखिएगा, डॉक्टर को 4 लाख रुपए देके आई है, लेकिन अच्छा। 45 मिनट में मंत्र चिकित्सा से ठीक हुई है। अभी तो अभी आप कह रहे हैं कि दिखाओ जरा कौन सा आप अभी मंत्र आप कह रहे हैं शुगर नहीं देख मेरा दर्द सकते, ठीक करो आप कह रहे हैं मंत्र से। बीपी नहीं ठीक कर मेरा सकते। दर्द ठीक करो मंत्र से। हाँ? सर को भी आप कहीं पथरी दर्द वाले होगा। नहीं, आप क्या क्या ठीक नहीं कर सकते बताइए। आप मंत्र पढ़ के दिखा दो एक बार, मंत्र तो आप मेरे को ऐसा करो ना, एक नहीं, ओम नमः शिवाय, सुनो तो। ओम खेम खाम खम बटरा अरे सुनो तो पहले, सुनो। मंत्र पढ़ के भी दिखाएं, बीच में बोले भी, डिस्टर्ब भी करे। सुनो ये भाई कौन सा तरीका है? अरे सुन तो लो भाई। ये कौन सा तरीका, मतलब मुझे सुनो तो। मेरे धर्म को बदनाम ऐसा करेगा? नहीं, धर्म नहीं, सुनो। और क्या करेंगे? मेरी बात बताइए, आप यहाँ लाके सुनोगे, पहले सुनोगे। आप तो नहीं आप सुनोगे। काम करो ना, मोबाइल से इलाज करते हो 140-90 तो सारे देश का 140-90 140-90 आइए ये मेरा काम नहीं है, वो डॉक्टर का काम है। जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर करता है। आप तो कहते हैं सब इलाज कर देते हैं। सुनिए मेरी बात, मेरा काम है यज्ञोपैथी, यज्ञ से इलाज करता हूं। अरे बाबा, अगर एक किसी- एक लगवाओ। अगर किसी को मतलब- दर्द है शरीर में, डॉक्टरों से नहीं जा रहे हैं, मनु भैया के पास आइए, यज्ञ से अरे इलाज भैया, करके ये कह रहे हैं दिखाऊंगा। बाकायदा और सारी रिपोर्ट लेके आइए। क्या नाम है बेटा? अच्छा ठीक है, बताओ। शालू मिश्रा, कहाँ दर्द रहता है आपको? मेरे यहाँ पे दर्द रहता है। डॉक्टरों को दिखाया आपने? फिर ये कितने साल मसाज दिखाया? दिखाएंगे सुनिए मेरी बाप को। बात। कितने साल दिखाया? तब से दिखा रही है। दिखाया था। अच्छा, शालू, कितनी उम्र है आपकी? शालू क्या नाम है पूरा? शालू मिश्रा। बोलो। बस आंखों में देखती रहिए मेरी। बस आंखों में देखते क्यों? आंखों में डरा रहे हैं, महिलाओं को आंखों डरा रहे हैं बाबा, देख रहे हैं कि डरा रहे हैं। हैं। देखो कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं बाबा। सुपर कलाकार। क्या हिप्नोटाइज कर रहे हैं क्या? हिप्नोटाइज, सम्मोहन। पित्र कौन सी पित्र? तो क्या करें हम? तो ऐसे करोगे आप? इतना कुछ हो रहा है क्या आपको? बच्चे पढ़े लिखे हैं? नहीं वैसे सरकारी में इतनी तो बाबा ने कुछ मंत्र तारा मिला बाबा मंत्र पढ़ा रहा है बेटा। प्रेत बाधा नजर आ गया क्या बाबा? इनको भी देख लो। नहीं, आपको टाइम नहीं लगता क्या एक पेशेंट को देखने को? आप ऐसी बात कर रहे हैं। अभी वो डायग्नोज कर रहे हैं, अभी ये डायग्नोज कर रहे हैं। बहुत हाई हो रखा है। इनका बीपी आई, इनका बहुत ज्यादा हाई है, चेक करा। पसीना आ रहा है। भाई आप लोग मुझे- यहाँ मुझे बैठे आइए, हैं, यहाँ ऐसी आ जाइए। जगह है। मुझे अच्छा, आ ये जाइए, कुंड की अरे ठीक है, आप इनका वो टेस्ट एक सेकंड, आप मंत्र पूरा कीजिए, उसके बाद अपना बीपी भी आपका देख लेते हैं कितना है। हाँ, दर्द देखो, आपका बीपी भी टेस्ट कीजिए। पे होता है दर्द। अभी देखो। आराम हो गया होगा? तो नहीं है दर्द, अभी भी नहीं नहीं, होता। पर पहले हो रहा था इनके, नहीं अभी नहीं अभी होता। हो ही तो नहीं फिर रहा आप था। दिखाए नहीं ना, जब दर्द होगा आप तभी मुझे दिखाए। देखिए, अब जब दर्द होगा तभी दिखाएंगे। जी डॉक्टर साहब क्या करोगे? पहले जिसको अभी दर्द नहीं हो रहा मेरे सामने आइए। मनु भैया, मनु भैया आइए। डॉक्टर नूपुर आइए मनु भैया। अच्छा एक सेकंड, मनु भैया आइए तो सही। जरा मनु भैया का बीपी चेक कीजिए, आइए। उससे कुछ नहीं होता। अरे आइए, चेक करवा लो। चेक करने के लिए आइए, बीपी नहीं चेक कराना। क्यों डर क्यों रहे हैं? हाँ जी, डर क्यों रहे? बीपी चेक कराने मेरा का रहता ही बीपी है। मैं कब अरे भाई, लेकिन मैं डॉक्टर से इलाज नहीं कराता। अरे तो बैठिए ना। मैं इतना क्षमता हूँ डॉक्टर से इलाज कितना रहता है पता तो चल जाए। कितना भी रहता है उससे क्या मतलब? अरे यहाँ डॉक्टर से अरे बता भाई, देंगे, तो दवा मैं डीप- दवा बता देंगे। बैठिए ना। भाई आप मेरे बैठिए सारे तो भाई तो बीपी न्यूज चेक कराने यहाँ आ जाना जी न्यूज पे। मतलब नहीं आ जाना, यही बाबा का अपना बीपी बाबा खुद ठीक नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों के मैं रोग आदि ठीक नहीं सारे करता हूँ, रोग का सारा इलाज कर संसार देते हैं। जानता है। वाह। सारा संसार जानता है। वाह। और 20 साल से दुनिया मेरे पास आती है, अभी भी मेरे दरबार में भीड़ है। अच्छा आप कहें तो मैं महामंडलेश्वर दिखा जी, देता हूँ। वाकई में कोई ऐसे मंत्र मार दे और हथौड़ा ठोक दे, मोबाइल से इलाज कर दे, मतलब तब तो फिर अस्पताल और डॉक्टर गए। आयुर्वेद में है ताला ऐसा लग क्या? गया? आप बताइए। हथौड़ा से इलाज। सबसे पहले जी न्यूज के सभी दर्शकों को जय सनातन, ओम नमो नारायण। विशेष रूप से हम यही कहेंगे कि
ऋग्वेद में प्रारंभिक पाखंड का खंडन करते हैं, लेकिन किसी भी विद्या को जाने बिना उस पे अपना परामर्श दे देना, ये कहीं ना तो समाज को खुद नहीं पता कि किस चीज की परिभाषा क्या होती है। मान लो आज की डेट में पुजारी कौन है, बाबा कौन है, पंडित कौन है, ब्राह्मण कौन है, महंत कौन है, श्री महंत कौन है। और मनु भैया जी ने जैसे कहा कि मैं आप इनको जो इनके लिए बने, आप इनको चमत्कारी बाबा मानते हैं? मैं चमत्कारी बाबा नहीं मानते, लेकिन जिस बात जिस बात को कह रहे हैं मैं का पालन करता हूँ। आप इनको कोई चमत्कारी दावा नहीं, हम चमत्कारी, इनको कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है? देखिए मंत्र में शक्ति थी, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। मंत्र की उपस्थिति यहाँ पर पहले से थी, है और रहेगी। ओपन चैलेंज आपको, मुझे ठीक करो तब मैं जानूं। एक बात ओपन चैलेंज है तो 2 दिन तक मेरे पास रहिए, फिर आप क्या बोल रहे हैं? आप प्रत्युष करेंगे, फिर आप मैं अपने बच्चे नहीं डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? मतलब घर परिवार छोड़ के आए हैं? डॉक्टर अपने ओपन चैलेंज आपको दिया है, ओपन चैलेंज। अरे आप तो मंत्र से चुटकी नहीं कर देते, कर दीजिए ना। आप तब से आंखें बड़ी करके जो मंत्र कर रहे हैं एडमिट कीजिएगा, इनको एडमिट कीजिएगा। एडमिट नहीं, मैं तो अपने दरबार में रखूंगा, इनकी सेवा करूंगा हाथों पैरों से। यहाँ से तो तब से आपने ऐसे करके पूरा दबाया, ठीक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखिए चमत्कार तो मैं नहीं मानता, चमत्कार नहीं जनाना मैं। अरे एक सेकंड, मेरा सब रोग मेरा नहीं है, पूरी दुनिया में सारे रोग मेरा नहीं है, तो सही प्रेत कष्ट मेरा है, उससे जो रोग ठीक हो जाए वही मेरा। शास्त्रों में वेदों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता है। जो मंत्र हैं, मंत्रों की अपनी एक शक्ति होती है और मंत्रों के माध्यम से बड़े कार्य को सफल किया जा सकता है। लेकिन हथौड़े से और मोबाइल से कोई इलाज करे हो जाएगा? देखिए मतलब उसकी गुर्दे की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, उसकी हड्डी की बीमारी सारा डिबेट हम लोगों ने देखा, डॉक्टर ने क्या कहा, मैंने मोबाइल से कोई विधियां होती है वाले का इलाज किया था, लेकिन चमत्कार नहीं मानते और पाखंड का समर्थन करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे। देख सकते हैं। एक और है ये आपकी बहन जी, इनको प्रॉब्लम है, क्या कह रही हैं आप? मैंने बहन जी से बात कर लिया, सारे पेशेंट मेरे नहीं होते, मैं प्रेतादिक रोग देखता हूँ, प्रेतादिक कष्ट देखता हूँ, पित्रादिक कष्ट देखता हूँ। मैंने बहन जी से बात की है, इनके पूरे शरीर में दर्द नहीं होती है। आप सारे बीमारियों को धीरे धीरे मना करते जा रहे हैं। भाई सुनिए ध्यान से, जिन बीमारियों में आपको दर्द होता है डॉक्टरों से या डॉक्टरों भैया के पास आइए, डॉक्टरों के पैनल को देख करके आपने मन बदल दिया कि भाई एक्सपोज हो जाएंगे। नहीं, ये तो अब कह रहे हमने ठीक कर सकते, हम ठीक नहीं कर सकते। अरे बीपी तक तो नहीं नपवा रहे हैं। सुनिए प्रत्युष खरे जी, ध्यान से सुनिए, बीपी की बात नहीं है मेरा। आपके पास इतनी सिद्धि है, मेरा अपना ब्लड प्रेशर क्यों नहीं ठीक कर पाते? आपने कोई तौलिया रखा मेरा मेहमान का, वो पूछने के लिए, पसीना पूछने के लिए? अच्छा, पसीना पूछने से बीपी ठीक हो जाएगा? अच्छा भाई टिश्यू पेपर लाइए, टिश्यू पेपर लाइए, इनको बहुत पसीना आ रहा है प्लीज। हमें पसीना नहीं आ रहा है, बिकॉज़ इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाओ। भाई एक बताइए ना, आपके पास इतनी सिद्धियां हैं, आप तब से 3-4 लोगों को तब से देखकर आप मंत्र आंख बड़ी छोटी करके आप अपने खुद मंत्र से अपने आप ठीक कर पा रहे हैं। जी, जिसको मेरा होगा मैं उसी का वो ठीक करूंगा। मैं दर्द ठीक करूंगा, मैं दर्द ठीक करूंगा, मैं रोग ठीक नहीं करूंगा। मेरा कोई चिकित्सा से और मेरा किसी उससे सरोकार नहीं मिला। ये क्यों? प्रखर जी को उनके सवाल का जवाब नहीं मिला। अच्छा ये बताइए, इनको पता है कि इनको बीपी है? आपको पता है कि आपको बीपी है? आपको पता है? आप कह रहे हैं ना, किसी डॉक्टर को दिखाया था, उसने बताया होगा। क्यों बताया, क्यों दिखाया? डॉक्टर को दिखाते नहीं आप, डॉक्टर को नहीं मानता। ये लीजिए, डॉक्टर तोमर ये कह रहे हैं मैं डॉक्टर को मानता ही नहीं, मेडिकल साइंस को नहीं मानता, नहीं मानता। अरे भैया अभी आप कह रहे हैं, अभी आपने कहा मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। महाराज जी तो सत्य बोलेंगे, मैंने कहा डॉक्टर को नहीं मानता, मैं दिखाता नहीं, इसका मतलब ये हो गया मानता नहीं। क्या बात कर रहे हैं? आपको बीपी कैसे पता चला? सारे दावे आप मेरे। अरे साहब आपको पता कैसे चला बीपी है? अरे भाई घर मशीन आती है, सब ले सकते हैं। तो आज बैठिए ना लाइव मशीन पे, आइए ना मशीन पर लाइव। क्या अगर बीपी के मरीज को अरे आइए बैठिए, आप कह रहे डॉक्टर को मानते नहीं, जाते नहीं, आपको पता है बीपी है, मशीन से भाग क्यों रहे हैं आप? मेरा काम ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ पब्लिक पोल करा लो, कितने लोग प्रेत बाबा मानते हैं? यहाँ पे पूछ लो, कितने लोग प्रेत बाबा को मानते हो? कितने लोग मानते हो भाई? ये यंगस्टर्स आज के, अब ये बताइए कि ये जो दावा कर रहे हैं, जितने भी वीडियोस इन्होंने दिखाए, आपको लग रहा है कि ये दावे में क्या है? अच्छा बेटे, आप मनु भैया श्री धाम में तो आ सकते हैं, बोलिए हाँ कि ना? आ सकते हैं?
बोलिए। ये गुड़गांव में है, ठीक है, गुरुग्राम में है। आप मनु भैया जी सर्च कर लेना, वहाँ आ जाएगा आपको तो लोकेशन मिल जाएगी। आपने कहा ना जैसे इन्हें शुगर थी तो आपने कहा मैं शुगर ठीक नहीं करता, बीपी ठीक नहीं करता। बेटे प्रेतादिक कष्टों से केवल दर्द होते हैं शरीर में। कैसे हम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं कि किसी मेडिकल प्रॉब्लम है, ब्रेन प्रॉब्लम है? इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, 15 मिनट आंखें बंद करनी पड़ेगी, मानसिक जप करना पड़ेगा ओम नमः शिवाय ओम का। आपको जहां भी दर्द है, अगर वो बढ़ जाए तो और बढ़ के घट जाए तो प्रेत बाधा, आपके बिल्कुल घट जाए तो प्रेत बाधा, और आपके वहीं के वहीं रहे तो डॉक्टर का इलाज कराइए, फौरन डॉक्टर के पास जाइए। और यंगस्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, ये कह रहे हैं कि हम पहले हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। हम अब उनको ये भी नहीं पता कि कहाँ इन्होंने कहा कि आप आइए हमारे धाम में। अब आपके धाम में आप कह रहे हैं कि मैं हड्डी बीमारी, शुगर, बीपी कुछ नहीं करता रहा, और आप ये भी कह रहे हैं कि प्रेत बाधा। क्या बात कर रहे हैं? जी न्यूज़ का दावा है, प्रेत बाधा से प्रॉब्लम हो सकती है। आप कह रहे हैं प्रेत बाधा से हड्डी में दर्द हो सकता है, प्रेत बाधा से पेट में दर्द हो सकता है। मैं करके दिखाऊंगा। प्रेत बाधा में कोई नहीं, किसी को हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा। आपको देखिए अभी तक दर्द है क्या बहन जी? देखिए बार बार आप इन्हीं को क्यों पकड़ रहे हैं? ये तो आज डॉक्टर के पास भी नहीं गई। वो मेरा रोग है, ये तो मेरा रोग है। जिस आपको प्रेत वायु मेरा रोग, वो 1 मिनट में ठीक होने वाली नहीं है। कोई डॉक्टर दुनिया में ऐसा नहीं है जो एडमिट नहीं करेगा। इनका आप करा दीजिए, इनका तो इलाज करा दीजिए। 1 सेकंड माता जी, आप करा दीजिए। आपका तो 1 सेकंड माता जी, मत मेरा विषय नहीं है। मैंने एक को ठीक कर दिया, एक को आप ठीक कर दे। आप आइए भाई, मैंने एक को ठीक कर दिया। मनु भैया, मैंने एक को ठीक कर दिया। मनु भैया, मनु भैया, मनु भैया, प्रणाम जी। मनु भैया, उसके दर्शकों को मेरा प्रणाम। इनका मनु भैया का यही काम था, इन्होंने जिस काम के लिए मुझे समझ में आ गया, केवल टीआरपी के लिए ये काम था। 1 सेकंड मनु भैया, मनु भैया, इनकी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई। मनु भैया जा कर है, मनु भैया जाइए नहीं, उनकी प्रॉब्लम दूर कर दीजिए। अरे साहब, आप हथौड़े से दावा करते हैं कि हथौड़े से सारी बीमारियां दूर कर देते हैं, और जब यहाँ पर आए तो कहते हैं मैंने हथौड़ा छोड़ दिया। ये कहते हैं मोबाइल से दूर करते हैं। आपने वो बेचारे नहीं, उनका कर दीजिए। आपका प्रेत बाधा है, सुनिए मेरी बात, ये मतलब भूत प्रेत क्या है? मैंने ठीक कर दिया, बाकियों का वो तो डॉक्टर के पास गए भी नहीं, उनका आपने नर्व यूं दर्द दबाया, महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। आपने ठीक कर दिया, आपने उसको ठीक कर दिया, तो उनको क्यों नहीं कर पाया? किनको? उनको क्यों नहीं कर पाया? सब एक दिन में ठीक हो जाएंगे। अरे वाह, ठीक हो जाएंगे। अरे वाह, 20 साल का एक हथौड़े से तो आप दावा करते हैं सब ठीक हो जाता है। क्या बात दावा किया है? कौन दावा कर? तो कह दीजिए कि मैं दावा नहीं करता। आप कह दीजिए कि आपने, आप कह दीजिए कोई दावा नहीं करता। ये लीजिए, न चमत्कार का, न रोगों को ठीक करने का। मैं यज्ञोपैथी से प्रेत बाधा ठीक करता हूँ, उससे कष्ट होते हैं। आप यहाँ पर बोलिए कि डॉक्टर दवाई देते रहते हैं 10-10 साल, और आदमी ठीक नहीं होता। वो मेरे पास आ जाए, मैं ठीक कर दूंगा। नहीं, आप ये बोल, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई बीमारी आप ठीक नहीं करते? सुनिए पहले 1 सेकंड, डॉक्टर साहब इधर आइए। केवल निगेटिविटी, इधर आइए प्लीज डॉक्टर नुपुर। 1 सेकंड सुनिए। आप क्या, कोई दावा नहीं है आपका? अब आप चुप रहिए। कोई दावा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, क्लियर बोलिए। एक बस, मैं कोई बीमार, अरे सुनिए, अरे 1 सेकंड माता जी प्लीज सुनिए। मैं ना कोई चमत्कार करता हूँ, ना कोई रोग भगाने का दावा करता हूँ, ना मैं ऐसा बाबा हूँ। मैं मनु भैया हूँ, सात्विक पुरुष हूँ, और मेरा काम केवल रोजाना लोगों को जप कराना, जप सिखाना है। और सुनिए मेरी बात, प्रेत आदिकों से कष्ट होते हैं, दर्द होते हैं। डॉक्टर ये जान नहीं पाता 8-8 साल 10-10 साल दवाई देने के बाद कि इनके दर्द कम क्यों नहीं हो रहे। तब वो मेरे पास आते हैं, ठीक होते हैं, और दर्दों से कई प्रकार के रोग डॉक्टर के यहाँ उपजते हैं। और वो आप मेरी वीडियो पे देख सकते हैं। जितने लोग जी न्यूज पे जुड़े हुए वे शनिधाम, मतलब जो डॉक्टर नहीं कर पाते, जो डॉक्टर नहीं कर पाते, वो ये कर पाते हैं। इनका ही फिजियोथेरेपी के लिए जाइए, कितने मरीज जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं योगा कीजिए, क्यों नहीं? कोई भी डॉक्टर माइग्रेन का, कोई भी डॉक्टर क्या कहते हैं डिसऑर्डर का, और कोई भी सिजियोफ्रेनिया का, और कोई भी सर्वाइकल का डॉक्टर ये बताए कि उसने पूरे जीवन में कितने मरीज ठीक किए, पूरे जीवन में। इसका तो इलाज आप भी नहीं कर रहे। कमाल मत करो, इसका इलाज तो आप भी नहीं कर रहे। मैं इलाज नहीं कर रहा, लेकिन माइग्रेन में जो दर्द होते हैं वे बहुत बार प्रेत के होते हैं, और जब वो लोग ठीक हो जाते हैं मनु भैया के पास आते हैं। 1 सेकंड नहीं, मनु भैया का कहना है कि जो डॉक्टर नहीं कर पाते वो मनु भैया कर पाते हैं। ना डॉक्टर को सुनने दे रहे ना मुझे। अरे क्या बात कर रहे हैं? उस महिला का आपने इलाज नहीं किया। अभी तो आप वीडियो में बड़े दावे कर रहे थे, हथौड़ा मार के ठीक कर देते हैं। हथौड़ा तो लाए नहीं, आपने कहा हथौड़ा छोड़ दिया, मोबाइल से इलाज करके दिखाया नहीं। आपका कुछ क्या करते फिर? यही तो आप नहीं बता पाए कि करते क्या है। मुझे तो समझ में नहीं आया, कोई धर्म ही नहीं रहा आपका।
आपको बीपी है, इनको पता चल गया बिना मॉनिटर किए इनको और पता चल गया कि बीपी डॉक्टर ठीक और नहीं बीपी कर खुद का पाएगा। यहाँ पर लाइव टेस्ट में ये लिखवा लीजिए कि इनका लाइव ना टेस्ट में किसी का पता चल बीपी जाए कि ठीक किसका होता कितना बीपी है। माइग्रेन के लिए भी ऐसा ही है, डॉक्टर लगा लिखा के दिखाए कि इतने लोग माइग्रेन के मैंने जीवन भर डिप्रेशन ठीक है। ये लाइफस्टाइल डिजीजेज है, आप लाइफस्टाइल अपना ठीक। अरे कहाँ जा रहे हैं मनु भैया? मनु भैया कहाँ जा रहे हैं? मेरे लिए है ही नहीं। चलो मैं समझ गया। मनु भैया छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मैंने एक मरीज को ठीक कर दिया, बाकी मनु भैया कहाँ जा रहे हैं? अरे देखिए वो इंतजार कर रही है। अरे वो इंतजार कर रही है उनको ठीक। मेरे वहाँ 1000 लोग इंतजार कर रहे हैं। हथौड़ा लाने जा रहे हैं, हथौड़ा लाने जा रहे हैं। मेरे वहाँ 1000 लोग हथौड़ा लाने जा रहे हैं, मोबाइल लाने जा रहे हैं। ये मेरा काम नहीं था ना, मैं बहस करता हूँ। मैं एक क्या कहते हैं आध्यात्मिक पुरुष हूँ, मेरी गति ये नहीं है और मैं इस देश की सेवा कर रहा हूँ, मानव की सेवा कर रहा हूँ, बहनों की सेवा। कोई मनु भैया नहीं, कोई भैया नहीं, कोई मनु भैया, केवल आप पाखंड का इस्तेमाल करते हैं शब्द का और लोगों को भड़कलाते हैं और जो सत्य है उसको दिखाने नहीं। आप तो दावा कर रहे थे, बड़े बड़े वीडियोस में दावा कर रहे थे कि हथौड़ा चला के सारी बीमारी दूर करते हैं। यहाँ पर हथौड़ा लेकर आए नहीं, इनको हथौड़ा दिया तो कहा कि नहीं हम अपना हथौड़ा लेकर आएंगे। मैंने हथौड़ा छोड़ दिया, स्मार्टफोन से वहां से प्रसारण किया, मैं वो वीडियो डालूंगा, आप देख लेना। एक सेकंड कहाँ जा रहे हैं? अरे मनु भैया एक सेकंड कहाँ जा रहे हैं? अरे मनु भैया ये देखिए, मनु भैया स्टूडियो छोड़कर चले गए। पिछले 40 मिनट में आपने देखा कि कैसे हथौड़ा बाबा के नाम से मशहूर मनु भैया अपने ही दावों के आगे सरेंडर हो गए। मैं कोई दावा नहीं करता, ना चमत्कार का, ना रोगों को ठीक करने का। गंभीर बीमारियों का चुटकियों में इलाज का सारा दावा धरा का धरा रह गया। मेरा सब रोग मेरा नहीं है, पूरी दुनिया में। जो बाबा आज तक हथौड़े से मेडिकल साइंस को चुनौती दे रहे थे, वो बिना हथौड़े के स्टूडियो आए। जाति पाति कहाँ से आ गई? जाति पाति कहाँ से? हथौड़े वाले बाबा का कहना है कि आजकल उन्होंने हथौड़ा छोड़ दिया है। आजकल वो मोबाइल से इलाज करते हैं। YouTube पर लाखों सब्सक्राइबर वाले बाबा यूं तो हर बीमारी का इलाज करने का दावा करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने खुद को एक्सपोज होता देख आश्रम का बहाना ले आए। ये सच है कि हमारे देश में लोगों में जागरूकता की कमी और जानकारी का अभाव है, लेकिन इस कमजोरी को हथियार बनाना कहां तक जायज है? और हमारी कोशिश दावे के पीछे के इसी सच को बाहर निकालने की थी, और हुआ भी वही। तभी तो जब जी मीडिया के कैमरे पर बाबा का सच सामने आने लगा तो बाबा पहले स्टूडियो छोड़कर भागे। मनु भैया स्टूडियो छोड़कर चले गए। हमारी टीम ने इसके बाद भी बाबा को रोकने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। Z News.